The New World Story of Punjabi Superhero. Book 1, Protect and Survive Earth plus bonus chapter. English edition, Volume 1. Current reading progress. Now reading Book 1, Chapter 1, The First Warrior Awakens, Part 2. Chapter Overview, Part 2. The First Warrior Awakens. गोवा की एक बेचैन रात सिर्फ खामोशी नहीं छुपा रही थी। एक नौजवान जिसे घर से निकाला गया था, शहर की फ्लिकरिंग लाइट्स के नीचे चल रहा था, अनजान कि उसकी किस्मत पहले से उसका पीछा कर रही है। शैडोज से एक सीक्रेट ऑर्डर फिर से जाग उठा। एक डीमन पुराने सिनेमा हॉल में अनलीश हुआ। हंसी चीखों में बदल गई और जैसे ही केओस फैला, दो रोशनियां पहली बार एक दूसरे से मिलीं। फेथ और फायर वाला रेड वॉरियर और सफेद गुलाब की चमक वाली मिस्टीरियस मास्क्ड गर्ल। एक दिल से लड़ता है, दूसरा मकसद से। साथ मिलकर उन्होंने असली डार्कनेस के जन्म का सामना किया। किस्मत की रात शुरू हो चुकी थी और एक हीरो आखिरकार जाग उठा। टाइमलाइन, डेट 2025 मॉडर्न एरा, लोकेशन गोवा, इंडिया, अर्बन कोस्ट एंड सिटी आउटस्कर्ट्स। फोकस ऑफ दिस पार्ट, फेथ और फियर का क्लैश, रेड वॉरियर की पहली लड़ाई, दो डेस्टिन्ड वॉरियर्स की मुलाकात, डार्कनेस के पहले डीमन का राइज, एचआर का अवेकनिंग, ऑर्डिनरी आदमी से प्रोटेक्टर ऑफ लाइट तक का सफर। हर जीत के पीछे एक कीमत छुपी होती है, हर रोशनी की पैदाइश अंधेरे से होती है। एडेप्टेशन फॉर्मेट, एनिमे स्टाइल लाइट नॉवेल, जॉनरा फैंटेसी मिस्ट्री एक्शन कॉमेडी, एज रेटिंग 16+, माइल्ड वायलेंस एंड थीमेटिक सस्पेंस। सीन 10, द सिनेमा डीमन, कट सीन ओपनिंग। गोवा की एक पुरानी सिनेमा बिल्डिंग के बाहर नियॉन साइन टिमटिमा रहा था, जैसे कोई दिल डिजास्टर से पहले धड़क रहा हो। अंदर हंसी गूंज रही थी, पॉपकॉर्न उछल रहा था और ऑडियंस आखिरी रील देख रही थी। फिर अचानक बिज्ड बिज्ड, स्क्रीन की तस्वीर मुड़ गई, रंग बहने लगे। स्पीकर से एक मेटालिक हम निकला, इंसानी आवाज से कहीं गहरा। स्क्रीन के बीच में पानी जैसा रिपल हुआ, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसे छुआ हो, और वो फट गया। उस फटे हुए पोर्टल से एक क्रीचर निकला, ब्लैक आर्मर, मोल्टन वेन्स और आंखें जैसे नरक की आग। चीखें गूंज उठीं, सीटें गिरने लगीं, पॉपकॉर्न बारिश की तरह बरसने लगा। सबमिट, वो एलियन भाषा हर कान में रेंग गई। कोई समझ नहीं पाया, लेकिन सब ने ओबे किया। एक एक करके क्राउड की आंखें सफेद हो गईं। सब एक साथ उठे, ब्लैंक और ट्रेम्बलिंग। पीछे से अजय चिल्लाया, हे कोई है, हेल्प करो, प्लीज हेल्प मी। लेकिन उसकी आवाज डूब गई, एक विस्परिंग कोरस में जो रिपीट कर रहा था, सबमिट सबमिट। एग्जिट्स बंद हो गए, ब्लैक एनर्जी बोल्ट्स ने दरवाजे सील कर दिए। डीमन की हंसी ने सीलिंग को क्रैक कर दिया। फिर बूम, मेन डोर्स फट गए, रेड और क्रिम्सन स्पार्क्स के साथ। स्मोक के बीच एक फिगर खड़ा था, आर्मर चमक रहा था और उसके चारों ओर रेड ऑरा आग की तरह लहरा रहा था। उसकी एंट्री से हॉल की हवा कांप गई, जैसे किसी अनसीन शॉकवेव ने सबको छू लिया हो। चारों तरफ हैरानी की सांसें उठीं। स्ट्रेंजर ने धीरे से कहा, राउंड 1। व्हाइट लाइट अचानक फ्लैश हुआ, जैसे किसी डिवाइन एंट्री का सिग्नल हो। कट, सस्पेंस एंड। सीन 11, द रिटर्न होम, फादर्स एंगर। रात का सन्नाटा, गोवा की गलियों में बस एक पुराना स्ट्रीट लैंप टिमटिमा रहा था। एचआर थका हारा, कंधे झुकाए अपने घर के रस्टेड गेट को धक्का देकर अंदर आया। उसने गर्दन रब करते हुए धीरे से कहा, फाइनली होम स्वीट होम। लाइन अधूरी रह गई। दरवाजे पर खड़े थे उसके फादर, हाथ बांधे, चेहरा शांत, लेकिन आंखें जैसे पत्थर को भी चीर दें। एचआर की आवाज कांप गई, डैडी जी, आप इतनी जल्दी घर आ गए।
फादर की आवाज कंट्रोल्ड थी, लेकिन तलवार जैसी तेज। कैसा रहा आज का काम हरविंदर? ऑफिस एंजॉय कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे बॉस का फोन आया था। एचआर का चेहरा उतर गया। इनर थॉट कार्टून बबल, ओह नो, फिर से वही विलन। एचआर ने हल्की आवाज में फुसफुसाया, बॉस कसम से तू तो किसी भी एनिमे के फाइनल बॉस से भी ज्यादा डेंजरस निकला। फादर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या कहा तुमने? एचआर हड़बड़ा गया। नथिंग डैडी जी, आई मीन सर। फादर का गुस्सा अब फट पड़ा। हरविंदर, कहाँ है तुम्हारा फोकस? काम में सीरियसनेस ही नहीं। तुम अपनी जिंदगी का फ्यूचर बना भी रहे हो या नहीं? आवाज छोटे से घर में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। एचआर ने सिर झुका लिया, मुट्ठियां कांप रही थीं। डैडी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इनफ। फादर की दहाड़ ने हवा को हिला गया। हमेशा ट्राई करता है लेकिन चेंज कभी नहीं। आज से इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, निकल जाओ। इतना कहते ही एचआर के फादर ने मुंह फेर लिया। अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हुआ। थाम। गली में सन्नाटा छा गया। एचआर वहीं खड़ा रह गया, आंखें चौड़ी, सांस अटकी हुई। धीरे से टूटी हुई आवाज निकली, डैडी जी प्लीज एक चांस और, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन जवाब में बस हवा की सरसराहट थी। वो भारी कदमों से पीछे मुड़ा। हर कदम गीली सड़क पर गूंज रहा था। उस रात एचआर अकेला रह गया, सिर्फ अपने गुस्से, अपने गिल्ट और उन शब्दों के बोझ के साथ जो वो कह नहीं पाया। एंड ऑफ सीन 11, द रिटर्न होम, फादर्स एंगर। सीन 12, नाइट शैडोज एंड द स्ट्रेंजर्स। रात गहरी हो चुकी थी। गोवा की गलियों में अब स्ट्रीट लैंप्स भी थककर झुकने लगे थे। एक पुरानी बिल्डिंग के पीछे अंधेरे में कुछ फिगर्स सरक रहे थे। काले कपड़े, मास्क और आंखों में सिर्फ एक ही चीज, शिकार। कल्ट के असैसिन्स साइलेंटली मूव कर रहे थे। उनका टारगेट क्लियर था, वो पहला वॉरियर जिसे उनके मास्टर विक्टर ने एलिमिनेट करने का हुक्म दिया था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिस लड़के को ढूंढ रहे हैं वो अभी तक खुद नहीं जानता कि वो कौन है। एचआर बिना डायरेक्शन के चल रहा था। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे जो उसके फादर ने कहे थे, तू खुद की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, किसी और की रक्षा क्या करेगा। उसने मुट्ठियां भींच ली। क्यों सब लोग हमेशा सही होते हैं मेरे बारे में? एक खाली कैन को लात मारी। वो सड़क पर गूंजता चला गया, क्लैंग क्लैंग। फिर अचानक एचआर रुक गया। अंधेरे में कुछ आकृतियां हिलती दिखीं। एक नहीं, कई। गलियों के दोनों तरफ से कुछ शैडोई फिगर्स बाहर आए। चेहरे काले कपड़े से ढके हुए, आंखें हल्की नीली चमकती हुई। तुम लोग कौन हो? एचआर ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट। एक ने हाथ उठाया। उसकी हथेली पर एक अजीब सा निशान चमक उठा, वही सिंबल जो उस मिस्टीरियस लड़की ने अंडरग्राउंड में देखा था। अचानक एचआर के सिर में तेज दर्द उठा। एक चमकती हुई फ्लैश और एक आवाज उसके अंदर गूंज उठी, जागो रेड वॉरियर। एक छत पर खड़ा था एक शैडो। उसका कोट हवा में लहरा रहा था और आंखें जैसे किसी पुराने युद्ध की आग अभी भी जल रही हो। स्ट्रेंजर ने नीचे देखा। एचआर की पावर्स को जगाने का टाइम आ गया है। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं, जैसे कोई पुराना वादा फिर से जाग उठा हो। लेकिन उसने देखा कि दो असैसिन्स ने एचआर को घेर लिया था। एक ने पीछे से ब्लेड निकाला, दूसरे ने पाम पर वही ग्लोइंग सिंबल एक्टिवेट किया। स्ट्रेंजर ने हल्की मुस्कान दी। तुम लोग सोचते हो कि वो अकेला है? इधर एचआर लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। मुझे क्या हो रहा है? उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो शैडोज उस पर झपट पड़े। ब्लेड्स अंधेरे में चमक उठीं। टारगेट कंफर्म्ड, एलिमिनेट हिम। आज रात रेनबो वॉरियर मरेगा। क्या? एचआर ने कांपते हुए कहा। पहले अटैकर ने एक ब्लेड एचआर की तरफ फेंका। वैम! तभी अचानक वो अटैकर हवा में उछल गया। किसी ने उसे साइड किक से मारकर उड़ा दिया।
वहां एक स्ट्रेंजर उनके बीच आकर उतरा। उसका हुडेड कोट अंधेरे में लहरा रहा था। झुको! एचआर ने बिना सोचे झुक गया। स्ट्रेंजर ने बैर हाथ से दूसरे अटैकर कर अगला वार रोका। क्लैक! और फिर एक फ्लूइड कॉम्बो मारा। एल्बो, नी, पाम स्ट्राइक। दूसरा अटैकर लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा, गला पकड़ते हुए। गलत शिकार चुन लिया तुमने, स्ट्रेंजर गुर्राया। तुम कौन हो? एचआर ने सांसें रोकते हुए पूछा। स्ट्रेंजर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा आधा स्ट्रीट लाइट की लोअर शिफ्टिंग रोशनी में छिपा रहा था, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। पहला अटैकर फिर उठा, हाथ में गरौट वायर, चुपचाप पीछे से एचआर की तरफ बढ़ता हुआ। पीछे देखो! एचआर चिल्लाया। स्ट्रेंजर ने तुरंत स्पिन मारा, उसकी एड़ी चमकी। क्रैक! वायर टूटी और अटैकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरे दोस्त को फिर छूने की कोशिश की। स्ट्रेंजर ने ठंडे लहजे में कहा, तो हाथ से भी जाओगे। दूसरे अटैकर ने गुस्से में स्मोक पैलेट फेंका। प्श! धुआं पूरे रास्ते में फैल गया। विक्टर को रिपोर्ट करो, आइडेंटिटी अभी भी अननोन है। लेकिन वो पावर वही था। फिर सन्नाटा। जब धुआं छटा, वहां सिर्फ 2 लोग बचे थे, एचआर कांपता हुआ और स्ट्रेंजर शांत लेकिन ग्रिम। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? एचआर ने पूछा, अभी भी अनश्योर। एग्जैक्टली नहीं, स्ट्रेंजर ने फ्लैट लहजे में कहा। चलो, यहाँ सेफ नहीं है। हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ ये लोग फॉलो ना कर सकें। स्ट्रेंजर ने एचआर की कलाई पकड़ी और उसे एली की तरफ खींच लिया। धुआं अब छट चुका था, लेकिन खतरा अभी गया नहीं था। स्ट्रेंजर ने एक बार पीछे देखा, फिर तेजी से आगे बढ़ गया। एचआर लड़खड़ाता हुआ उसके साथ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये आदमी कौन है, लेकिन फिलहाल वो उसके साथ सेफ था। रात खत्म नहीं हुई थी, वो तो अब असली रूप लेने वाली थी। End of Scene 12, Night Shadows and the Strangers. Scene 13, The Shadowed Master. केव कांप रही थी, जैसे कोई एंशिएंट बीस्ट सांस ले रहा हो। 2 घायल कल्ट असैसिन्स लड़खड़ाते हुए अंदर घुसे। उनके रोब्स जले हुए थे, सांसें टूट रही थीं। वो दूर बने स्टोन थ्रोन के सामने घुटनों पर गिर पड़े। माय लॉर्ड, एक ने कांपती आवाज में कहा, हम फेल हो गए, टारगेट अभी भी जिंदा है। शैडोज में से एक आवाज आई, ठंडी, धारदार। फेल? विक्टर की आईज फेंटली रेड ग्लो कर रही थीं। उसका आधा फेस छाया में डूबा था। बताओ मुझे, क्या तुमने उसका फेस देखा? नो मास्टर, दूसरे ने हकलाते हुए कहा। कोई बीच में आ गया, स्ट्रीट डार्क थी, हम क्लियर नहीं देख पाए। सडनली हवा हैवी हो गई, हर फ्लेम अंदर की तरफ झुक गई। ग्राउंड में एक डीप वाइब्रेशन दौड़ गया, स्टेडी, जैसे कोई हार्ट बीट सेंचुरीज से धड़क रही हो। विक्टर के पीछे की वॉल लिक्विड शैडो की तरह लहराई और उसमें से एक मैसिव शेप बाहर निकला। फॉर्मलेस, टावरिंग, उसकी आईज 2 जलते सन्स जैसी थीं। यूजलेस इंसेक्ट्स, तुम्हें एक ही मौका दिया गया था, उस वॉरियर के जागने से पहले उसे खत्म करने का और उसके ह्यूमन फॉर्म की आइडेंटिटी पता करने का। तुमने दोनों चांस बर्बाद कर दिए। असैसिन्स चीख पड़े, ब्लैक फायर ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही सेकंड्स में वहां सिर्फ राख बची थी, हवा में तैरती हुई। विक्टर एकदम नीचे गिर पड़ा। माय लॉर्ड डार्कनेस, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। साइलेंस, डार्कनेस गरजा, पूरा चेम्बर कांप उठा। अगर वो पहला वॉरियर जाग गया तो बाकी वॉरियर्स भी जल्दी ही जाग जाएंगे। तुम्हारी फेलियर ने प्रोफेसी को हिला दिया है। विक्टर के माथे से पसीना टपका। उसने अपना सिर ठंडी स्टोन पर टिका दिया। योर कमांड माय लॉर्ड डार्कनेस।
डार्कनेस। अपने डीमंस में से एक को इस ह्यूमन सिटी पर छोड़ दो, भीड़ में तबाही फैलाओ, वॉरियर उसे रोकने जरूर आएगा, और जब वो आए तो तुम्हारा डीमन अपनी ईविल पावर से उस वॉरियर को खत्म कर देगा। ब्लैक स्टोन पीछे हट गया, सिर्फ फ्लिकरिंग टॉर्चेस रह गईं। विक्टर धीरे धीरे उठा, उसके लिप्स पर एक थिन ट्विस्टेड स्माइल थी। As you command my master, the hunt begins again. बाहर कहीं दूर थंडर गूंजा, जैसे कोई एंशिएंट लाफ्टर शैडोज में तैर रही हो। End Scene 13, The Shadowed Master. Scene 14, The Awakening of the Red Warrior. सड़क पर सन्नाटा था, सिर्फ एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। HR एक ठंडी ब्रिक वॉल के सहारे बैठा था। फाइट के बाद की थकान उसके चेहरे पर साफ थी। वो आदमी जिसने उसे बचाया था, वही स्ट्रेंजर पास ही खड़ा था, काम और कंपोज्ड। उसकी आंखों में हल्की लाल ग्लो थी। HR ने आंखें थोड़ी सिकोड़ कर देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। 1 मिनट, तू वही है ना, सुबह वाला बंदा रवि, जिसको मैंने लिफ्ट दी थी? स्ट्रेंजर हल्का मुस्कुराया। तो तुझे याद है? हाँ बिल्कुल मुझे याद है, HR ने झट से जवाब दिया। तूने मुझे ऑफिस के लिए लेट करवा दिया था और अब तो यहाँ निंजाज की धुलाई कर रहा है। क्या चल रहा है? क्या ये कोई क्रॉसओवर एपिसोड है? रवि ने एक लंबी सांस ली, वही तरह की थकी हुई सांस जो सिर्फ वो लोग लेते हैं जो HR जैसे बंदों को पहले भी झेल चुके हों। ध्यान से सुन HR, तू कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। तेरे अंदर एक पावर है जो दुनिया को बदल सकती है। HR ने आंखें थोड़ी सिकोड़ कर देखा, फिर होठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आ गई, जैसे कोई अंदर ही अंदर मजे ले रहा हो। ओह, अब समझा, ये स्ट्रेस ड्रीम है राइट? बॉस ने डांटा, डैड ने घर से निकाला और अब मेरा दिमाग बोल रहा है, ले बेटा सुपर हीरो फैंटेसी एंजॉय कर ले। यही है दिमाग का क्लासिक बचाव तरीका। जब जिंदगी हिला दे तो इमेजिनेशन शील्ड बना ले। उसने खुद को पिंच किया। आओ, रियल फील हो रहा है। फिर खुद से बोला, नहीं भाई, डेफिनेटली ड्रीम है। मैं इतना हैंडसम दिख रहा हूँ, ये रियलिटी नहीं हो सकती। रवि का चेहरा ऐसा था जिसे पढ़ना मुश्किल था, एकदम शांत, लेकिन अंदर कुछ चल रहा था। HR, ये सपना नहीं है। श्योर मिस्टर सीरियस ड्रीम कैरेक्टर, HR बड़बड़ाया। अब बस बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होना बाकी है और ऊपर से लाइटनिंग गिरेगी। रवि ने अपनी पॉकेट से एक क्रिम्सन ब्रेसलेट निकाला जो हल्का सा ग्लो कर रहा था। इसको पहन लो, उसने थोड़ी गंभीरता और जोर देकर कहा, जैसे ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो। HR ने शक भरी नजरों से ब्रेसलेट देखा। डिजाइन तो अच्छा है। क्या ये सुपर हीरोज के लिए फ्रेंडशिप बैंड है? बस पहन ले, रवि ने बोला। फाइन, HR ने एग्जैजरेटेड ड्रामा के साथ कहा, ब्रेसलेट पहनते हुए। चलो देखते हैं कि ये ड्रीम अब कहाँ जाता है। और कुछ चैंट करना है, जैसे थॉर को बुलाऊं या कुछ और? रवि ने धीरे से कहा, जो तेरे दिल से निकले वही बोल। HR ने एक गहरी सांस ली, फिर अपना हाथ हवा में उठाया। HR के दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था, मगर इस ब्रेसलेट की मदद से उसकी रियल पावर जागने लगी। दिल की गहराइयों से एक डीप वॉइस निकली जो HR ने जोर से बोल दी, Lightning of fire, give me the power to end the darkness. ये बोलते ही वो रुका, इधर उधर देखा। ओके, कोई साउंड इफेक्ट, थंडर, ऑर्केस्ट्रा। ओ वेट, जमीन कांपी, एक रेड ऑरा उसके चारों तरफ भड़क उठी, हवा तेजी से गूंजने लगी। ऑरा बिल्कुल वैसा था जैसे गोकू की पावर एक्टिवेट होती है, इंटेंस, फायरी और अनस्टॉपेबल। ओके, वाओ, डॉल्बी एटमॉस ड्रीम कंफर्म्ड, HR चिल्लाया। इलेक्ट्रिसिटी उसके चारों तरफ स्पाइरल करने लगी, उसके कपड़े ग्लो करने लगे और देखते ही देखते वो एक चमकदार फिटिंग रेड बैटल सूट में बदल गए। उसकी टर्बन भी चमक उठी और एक रेडिएंट स्कारलेट में मॉर्फ हो गई। ब्रो, व्हाट इज हैपनिंग? HR गोल गोल घूमता रहा क्योंकि अब वो रेड रेनबो वॉरियर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। 5 मिनट पहले डिप्रेस्ड एम्प्लॉय था और अब मैं कलर कोऑर्डिनेटेड सुपर हीरो बन गया हूँ। कोई फैशन पुलिस को बुलाओ, मैं तो ड्रिप ओवरलोड कर रहा हूँ। वो वहीं खड़ा था, ग्लोइंग, आर्मर्ड, हीरोइक और पूरी तरह कंफ्यूज्ड।
ओके, तो या तो मैं किसी मार्वल रीबूट में हूँ या फिर मम्मी के पराठे ने मेरे दिमाग में कुछ कर दिया है। उसने अपने हाथों को देखा, पलटा, घुमाया। देखो, मेरे हाथ ग्लो कर रहे हैं। वेब शूटर्स कहाँ हैं? अगर मैं स्पाइडरमैन हूँ तो मुझे रेंट रिफंड चाहिए। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, हल्की, टूटी हुई। हेल्प मी, हेल्प मी। रेड वॉरियर फ्रीज हो गया। उसकी आंखें फैल गई। वेट, अजय? ये तो अजय की आवाज है। वो इधर उधर देखने लगा। ग्रेट, अब ड्रीम में सराउंड साउंड भी आ गया। नेक्स्ट थिंग यू नो, सनी लियोनी गाना गाने लगेगी। रवि पास आया, काम, सीरियस। तू सपना नहीं देख रहा HR, अब तू बन चुका है रेड रेनबो वॉरियर। जो आवाजें तो सुन रहा है वो डार्कनेस के डिमोनिक लोगों की ईविल पावर के कब्जे में फंसे लोगों की हैं, जिन्हें तुझे उस मुसीबत से निकालना होगा। यही तेरी पावर है और तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। रेड वॉरियर ने लंबी सांस ली। उसकी ग्लोइंग आईज में थोड़ी सी सीरियसनेस आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी? ब्रो, मैं ऑफिस की फाइल्स नहीं संभाल पाया और अब मुझे ह्यूमैनिटी संभालनी है। नो प्रेशर एट ऑल। रवि हल्का सा मुस्कुराया। तू जल्दी समझ जाएगा। अभी के लिए किसी को तेरी मदद चाहिए। रेड वॉरियर ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से सिर हिलाया। ऑल राइट, फाइन, चलो उस लाउड माउथ अजय को बचा लेते हैं, इससे पहले कि मेरा अलार्म क्लॉक इस ड्रीम को रुइन कर दे। जैसे ही दोनों अंधेरे में गायब हुए, पीछे क्रिम्सन स्पार्क्स छूटते गए और पहली बार रेड रेनबो वॉरियर की हंसी उसके डर से ज्यादा तेज थी। Scene 14, The Awakening of the Red Warrior. End of Scene 14, The Awakening of the Red Warrior. कृपया आगे पढ़ने से पहले ये नोटिस जरूर पढ़ें। नमस्ते दोस्तों, ये कहानी मेरी अपनी क्रिएशन है जो एक अलग दुनिया में घटती है। लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सब हमारी आंखों के सामने छुपकर यहीं कहीं हो रहा हो। अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हो तो इसका मतलब है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। यहीं से सफ़र और भी लंबा और रोमांचक होने वाला है, इसलिए जितना हो सके मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं अगले चैप्टर्स और जल्दी अपलोड कर सकूं। आपका फीडबैक और सपोर्ट मुझे बताता है कि आप और देखना चाहते हो और वही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। वार्निंग, कृपया इस कहानी को कॉपी मत करना और बिना मेरी परमिशन के वेब सीरीज, कॉमिक या एनिमे अडेप्टेशन बनाने की कोशिश मत करना। ये मेरी बहुत पुरानी क्रिएशन है और इसके लीगल राइट्स मेरे पास हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहो इस कहानी के अंत तक। सीन 10 और 15, द सिनेमा डीमन, द फर्स्ट बैटल। गोवा की एक पुरानी सिनेमा बिल्डिंग के बाहर नियॉन साइन टिमटिमा रहा था, जैसे कोई दिल डिजास्टर से पहले धड़क रहा हो। अंदर हंसी गूंज रही थी, पॉपकॉर्न उछल रहा था और ऑडियंस आखिरी रील देख रही थी। फिर अचानक बिज़ बिज़, स्क्रीन की तस्वीर मुड़ गई, रंग बहने लगे। स्पीकर से एक मेटालिक हम निकला, इंसानी आवाज से कहीं गहरा। स्क्रीन के बीच में पानी जैसा रिपल हुआ, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसे छुआ हो और वो फट गया। उस फटे हुए पोर्टल से एक क्रीचर निकला, ब्लैक आर्मर, मोल्टन वेन्स और आंखें जैसे नरक की आग। चीखें गूंज उठीं, सीटें गिरने लगीं, पॉपकॉर्न बारिश की तरह बरसने लगा। सबमेट, वो एलियन भाषा हर कान में रेंग गई। कोई समझ नहीं पाया, लेकिन सबने ओबे किया। एक एक करके क्राउड की आंखें सफेद हो गईं। सब एक साथ उठे, ब्लैंक और ट्रेम्बलिंग। पीछे से अजय चिल्लाया, हे, कोई है, हेल्प करो, प्लीज हेल्प मी। लेकिन उसकी आवाज डूब गई एक विस्परिंग कोरस में जो रिपीट कर रहा था, सबमिट, सबमिट। एग्जिट्स बंद हो गए, ब्लैक एनर्जी बोल्ट्स ने दरवाजे सील कर दिए। डीमन की हंसी ने सीलिंग को क्रैक कर दिया। फिर बूम, मेन डोर्स फट गए, रेड और क्रिम्सन स्पार्क्स के साथ। स्मोक के बीच एक फिगर खड़ा था, आर्मर चमक रहा था और उसके चारों ओर रेड ऑरा आग की तरह लहला रहा था। उसकी एंट्री से हॉल की हवा कांप गई, जैसे किसी अनसीन शॉकवेव ने सबको छू लिया हो।
चारों तरफ हैरानी की सांसें उठीं। स्ट्रेंजर ने धीरे से कहा, राउंड 1। व्हाइट लाइट अचानक फ्लैश हुआ, जैसे किसी डिवाइन एंट्री का सिग्नल हो। कट टू ब्लैक और असली कहानी शुरू हुई। धुआं साफ हुआ। क्राउड अब भी मोशनलेस था, सब पोजेस्ड। डीमन उनकी एनर्जी खींच रहा था, क्लॉज फैले हुए। तुम सब डार्कनेस की सेवा करोगे, वो दहाड़ा। दीवारें कांप उठीं। तभी वही रेड आर्मर्ड फिगर आगे बढ़ा, इस बार पूरी तरह विजिबल। रेड वॉरियर ने ऑर्डर देते हुए हाथ उठाया, उन्हें छोड़ दे अभी। डीमन ने सिर टेढ़ा किया। तू कौन है छोटे इंसान? रेड वॉरियर ने हीरोइक बनने की कोशिश की। मैं लोडिंग रेड रेनबो वॉरियर, हाँ बिल्कुल नया लिमिटेड एडिशन, मेड इन इंडिया सुपर हीरो। भीड़ हिप्नोटाइज थी, सब ब्लैंक। डीमन ने आंखें मिचकाईं। पथेटिक ह्यूमन। रेड वॉरियर ने नर्वस हंसी दी। पथेटिक? केयरफुल भाई, ये सूट नया है, वारंटी अभी चालू है। तभी डीमन की मोल्टन आईज और चमकने लगीं। वेट, वो ऑरा? तू ही है वो रेड वॉरियर जिसे मुझे खत्म करना है। मैं तेरी उम्मीद को कुचलने आया हूँ। रेड वॉरियर ने कंफ्यूज्ड ग्रिन दिया। डिस्ट्रॉय मी? ब्रो, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी। कम से कम ड्रीम गर्ल से मिलने दे, हनीमून के बाद रोस्ट कर लेना। डीमन थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। रेड वॉरियर ने वेटर स्टाइल फिंगर बैक किया। और अगर ये सपना है तो मेरे दिमाग में हॉलीवुड लेवल CGI चल रहा है। फायर, सराउंड साउंड, टॉकिंग BBQ मॉन्स्टर, फुल पैकेज। डीमन ने रोर किया। फ्लेम्स क्लॉज से निकली। रेड वॉरियर सीटों के पीछे कूद गया। ओके, डेफिनेटली नॉट अ ड्रीम, या शायद थोड़ा डरावना ड्रीम। टर्बन थोड़ी जल चुकी थी। ग्रेट, पहली हीरोइक एंट्री और मैं ऑलरेडी मीडियम रेयर हूं। डीमन ने हिप्नोटाइज्ड क्राउड को आगे बढ़ाया। रेड वॉरियर सीट के पीछे दुबक गया, हाथ जोड़कर बोला, नो यार, ये सपना बहुत लंबा हो गया, मुझे घर जाना है। गॉड, अगर मैं बच गया तो रोज सब्जी खाऊंगा, बस बैंगन नहीं। उसकी रोने की आवाज शॉक वेव बन गई। वूम। कंट्रोल्ड क्राउड गिर पड़ा। डीमन स्टैगर कर गया। स्टॉप क्राइंग, क्राई बेबी, वो चिल्लाया और आग का गोला फेंका। रेड वॉरियर ने स्क्वील किया। तभी एक सफेद रोशनी की तेज व्हाइट रोज लाइट आग को चीरती हुई आई। श्श! डीमन चीखा, उसकी बांह जल गई। हर नजर शैटर्ड विंडो की तरफ गई। वहां एक लड़की खड़ी थी। मास्क के पीछे आईज ग्लो कर रही थीं। ड्रेस हवा में लहरा रही थी और उसके हाथ में एक चमकता हुआ व्हाइट रोज ऑरा था। लोगों को छोड़ दो, नहीं तो ये तेरे लिए आखिरी रात होगी, उसने सीरियस टोन में कहा। डीमन शॉक्ड होकर बोला, अब तुम कौन हो? लड़की ने हीरोइक अंदाज में जवाब दिया, वो जो मॉन्स्टर्स को खत्म करती है। मैं हूँ मिस्टीरियस गर्ल। फिर उसने रेड वॉरियर की तरफ देखा। और तुम हो रेनबो वॉरियर, राइट? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। दुनिया को इस अंधकार से बचाने के लिए अब तुम आ चुके हो। आओ, मेरी मदद करो ताकि हम मिलकर इस बुराई को खत्म कर सकें। रेड वॉरियर ने खुद की तरफ इशारा किया, कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ। रेनबो वॉरियर? मैं? ओए होए, मुझे तो अभी तक लग रहा था कि मैं सिर्फ HR हूँ, हाफ रेडी। रेड वॉरियर ने डस्ट झाड़ी। उसकी ऑरा फिर से चमकने लगी। टर्बन और सूट हल्के हल्के ग्लो करने लगे। वो धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। आईज में हल्की चमक, एक्सप्रेशन में कॉमिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब एंट्री मारनी ही पड़ेगी। ऑडियंस अगर सो गई तो ब्लेम मुझे ही मिलेगा ना। और फिर लोग यही कहेंगे, कैसा डरपोक हीरो है जो एक लड़की को अकेले लड़ने दे रहा है। उसने एक कॉन्फिडेंट पोज लिया, हाथ हवा में, चेस्ट पफ्ड, आईज ग्लोइंग। चाल भाई रेड वॉरियर, अब तेरे कमाल दिखाने का टाइम आ गया है। दोनों साथ खड़े हुए। डीमन फिर दहाड़ा, जमीन फटने लगी।
ओह हाय, रेड वॉरियर बोला आधा मुस्कुराते हुए। एक सवाल, टीम अप के बाद कोई बिल तो नहीं आएगा? कॉन्सेंट्रेट, लड़की ने डेडपैन रिप्लाई दिया। डीमन ने चार्ज किया, फ्लेम्स चारों तरफ फूट पड़ी। लाइट और फायर ने डार्कनेस से टक्कर ली। हर बार स्क्रीन पर लाइटनिंग जैसा चमकता रहा। लड़ाई अब शुरू हुई थी। End of scene 10 plus 15, Cinema Demon, the first battle. Scene 16. The Battle of the Cinema, Final Cut plus Power Awakening Lead-In. रेनबो वॉरियर ने एक पल के लिए मैस्क्ड लड़की की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे अपनी ड्रीम गर्ल मिल गई हो और खुद से बड़बड़ाया, हे मैस्क्ड हेरोइन, ओह माय, लगता है मेरी ड्रीम गर्ल ने गेस्ट अपीयरेंस मार दी। फिर अचानक डीमन की दहाड़ सुनाई दी और सब कुछ उलट गया, जैसे किसी ने रियलिटी को झटका दे दिया। डीमन ने गुस्से में दहाड़ मारी। धुआं और आग उसके जख्मों से फूटने लगे। दो वॉरियर, नहीं, आज रात तुम दोनों मारे जाओगे। हॉल कांप उठा, सीटें टूट गईं, फटी हुई स्क्रीन वुंडेड सेल की तरह फ्लटर करने लगी। रेनबो वॉरियर पास की रो के पीछे क्राउच हुआ, हाथ कुशन पर, जैसे वो उससे बच सके। उसने झांका, मास्क, ऑरा, रोरिंग मॉन्स्टर, और उसका दिल 2 बार तेज धड़का। तभी एक काम डिस्टेंट वॉइस उसके दिमाग में गूंजी, रवि की आवाज, रेनबो वॉरियर, डर मत, तेरी शक्ति पहले से तेरे अंदर है, फोकस कर, सांस ले, यही तेरा मोमेंट है। रेनबो वॉरियर ब्लिंक किया, थोड़ा चौंक कर बोला, रवि, डॉल्बी एटमॉस मेरे स्कल में, कूल। मिस्टीरियस गर्ल ने बिना रुके लीप मारी। उसके हाथ से व्हाइट रोज लाइट की एक तेज आर्क निकली। फूल जैसी आग की आवाज। वो वार सिर्फ एक पल का था। डीमन पीछे हटा, फिर और ज्यादा गुस्से में दहाड़ा। उसने क्लॉ नीचे मारा, पूरे हॉल में शॉक वेव फैल गई। रेनबो वॉरियर सीटों से टकराया, धूल उगली और मर्डर किया। पता था जिम स्किप करना एक दिन भारी पड़ेगा। मिस्टीरियस गर्ल का मास्क उसका चेहरा छुपा रहा था, लेकिन उसकी मूवमेंट्स शार्प और फियर्स थीं। हर व्हाइट लाइट का वार धुएं को चीरता गया। डीमन को बार बार अपना फोकस बदलना पड़ा। मॉन्स्टर ने ट्विस्ट किया, एक बार ब्लॉक किया, और उसी मोमेंट में आग की लहर पूरे हॉल में फेंक दी। ब्लास्ट ने रेनबो वॉरियर को मिड राइज में पकड़ लिया, उसे साइड वॉल से टकरा दिया। वो जोर से गिरा, रिब्स में दर्द गूंज उठा। उसने जमीन पर हाथ रखा, डिजी लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, Still standing, barely. एक हार्ट बीट के लिए साइलेंस। फिर आवाज थंडर की तरह गूंजी। अब काम नहीं, बल्कि ड्रम बीट जैसी रवि की आवाज ब्रेसलेट से इग्नाइट हो गई। रेनबो वॉरियर, याद रखो, तुम चुने गए हो, रेनबो वॉरियर्स में सबसे पहले हो। जिस पावर की तलाश है वो पहले से तुम्हारे अंदर जल रही है। डर को छोड़ो और अपने फोरफादर्स के फेथ पर भरोसा करो। वही फेथ तुम्हारी असली शक्ति को जगाएगा, और जब समय आएगा वो शक्ति इस यूनिवर्स की हर सीमा को पार कर जाएगी। अब उठो और इस डीमन को दिखाओ कि असली पावर क्या होती है। ब्रेसलेट स्कारलेट ग्लो करने लगा। एक लो साउंड हवा में फैल गई, जैसे टर्बन से लेकर जमीन तक हार्ट बीट गूंज रही हो। क्रिम्सन लाइट पूरे हॉल में रिपल करने लगी, सीलिंग से धूल गिरने लगी। रेनबो वॉरियर की आंखें खुलीं, फेथ और फ्यूरी की चमक के साथ। वो धीरे धीरे उठा, जैसे बिजली से लड़ने जा रहा हो। मिस्टीरियस गर्ल ने एनर्जी में आया बदलाव महसूस किया। वो थोड़ा पीछे हटी और उसकी ऑरा रेनबो वॉरियर की ऑरा से मर्ज होने लगी। दोनों आग की रेजिंग लहरों के सामने खड़े थे, 2 रंग की रोशनी एक साथ मर्ज होने को तैयार।
सीन फ्रीज हो गए। रेनबो वॉरियर की ऑरा इग्नाइट होने लगी थी, लेकिन पूरी तरह अनलीश नहीं हुई थी। बस उसका वादा दिखा। फेड आउट, रेड लाइट स्क्रीन पर क्रैकल करती है। To be continued in Scene 17, The First Victory and Hidden Bonds. Scene 16, End. Scene 17, The First Victory and Hidden Bonds. वो लाल रोशनी जो पूरे हॉल में फैली थी, अब फेड नहीं हो रही थी, वो और तेज हो गई। टूटी दीवारों से इलेक्ट्रिक साउंड गूंजने लगी। धूल हवा में कांपती हेलोज की तरह उठने लगी। रेड वॉरियर पहले से ही बीच में खड़ा था। आईज में चमक, ऑरा एक जिंदा तूफान की तरह क्रैकल कर रही थी। डीमन बीच में ही फ्रीज हो गया। उसे कुछ महसूस हुआ जो वो समझ नहीं पाया। फेथ। रेड वॉरियर के चेहरे पर धीरे धीरे एक ग्रिन फैल गया। ओहो, ये तो मजेदार है। लाल बिजली, सुपर ग्लो और फ्री जिम मेंबरशिप भी मिल रही है। लगता है मेरी बॉडी को अनलिमिटेड ट्रायल वर्जन ऑफ हीरो मोड अनलॉक हो गया है। अब तू तो गया अगली मॉन्स्टर। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसके मन में अपने सिख इतिहास की पंक्तियां गूंज उठती हैं। जब बुराई इतनी बढ़ जाती है कि लोग उसका सामना नहीं कर पाते, तो सिख अपने जान की बाजी लगाकर उस बुराई को रोकते हैं। पहली बार रेड वॉरियर ने अपनी असली शक्ति की धड़कन महसूस की, जैसे उसके अंदर का वॉरियर जाग उठा हो। मिस्टीरियस गर्ल तेजी से उसकी तरफ मुड़ी। उसकी व्हाइट रोज ऑरा और ज्यादा ब्राइट हो गई। रेड वॉरियर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे बिना ये लड़ाई अधूरी है। हम सबको इंतजार सिर्फ तुम्हारा था। रेड वॉरियर हल्की मुस्कान के साथ टर्बन एडजस्ट किया, जैसे मजाक उड़ाने वाला मूड हो। वेट, हम सबको मतलब फैन क्लब भी बना लिया तुमने? उनकी एनर्जीज आपस में जुड़ने लगी। रेड आर्क्स और व्हाइट पेटल्स हवा में स्वर्ल करने लगे और पूरा माहौल शिमर करने लगा। उस यूनिटी में विश्वास और मकसद मिल गए। दो रोशनी जो हिम्मत से पैदा हुई थीं, अब अंधकार के खिलाफ एक साथ खड़ी थीं। डीमन ने चीख कर जंप मारा। फ्लेम्स उसके चारों तरफ बर्स्ट करने लगी। बस, अब तुम दोनों यहीं खत्म हो जाओगे। रेड वॉरियर ने उसकी आंखों में सीधा देखा और मन ही मन दोहराया, वाहे गुरु। उसकी आंखों की चमक में निडरता झलक रही थी। उसने टर्बन टाइट किया, आईज स्टेडी थे। ठीक है मिस्टर बीबीक्यू मॉन्स्टर, अब तेरा फ्री तंदूर सर्विस खत्म। अब मेरी फुल पावर रेसिपी चख। उसकी हंसी के पीछे वही जज्बा छुपा था जो सदियों से सिंहों ने रणभूमि में दिखाया था। वो हवा में कूदा। मिस्टीरियस गर्ल ने नीचे से व्हाइट रोज ब्लास्ट लॉन्च की, जो रेड वॉरियर की क्रिम्सन स्ट्राइक से मिड एयर में टकराई। दोनों पावर्स एक साथ फ्यूज हो गईं। फेथ और वैलर एक रोरिंग वेव में बदल गए। एक्सप्लोजन ने पूरे हॉल को लाइट में डुबो दिया। डीमन चीखा, उसका आर्मर ब्लैक स्मोक में टूट गया। ये अभी अंत नहीं है। विक, तौर, मेरे मालिक, तुम्हें। उसकी आवाज राख में घुलती चली गई। रिलीफ एंड आफ्टरमैथ। रेड वॉरियर धुएं और टूटी सीटों के बीच खड़ा था। सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में चमक थी। पीछे डीमन की एशेज स्पार्क बनकर फेड हो रही थीं। वो जोर से सांस लेकर एक घुटने पर गिरा। एग्जॉस्टन के बीच एक क्रोकेड ग्रिन उसके चेहरे पर आ गया। ओह, बचपन से सुना था पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं ही उस पिक्चर का हीरो बन जाऊंगा। उसने चारों तरफ रूइंड हॉल देखा, थकी मुस्कान के साथ बोला, अब अगर कोई ताली बजाए तो मैं ड्रामेटिक बाव भी कर दूं। मिस्टीरियस गर्ल की सलाह। मिस्टीरियस गर्ल उसकी तरफ मुड़ी। आवाज फर्म थी, लेकिन उसमें सॉफ्टनेस थी। रेड वॉरियर, तुम बहादुर हो। अब बच्चों की तरह रोना छोड़ो।
ये तो बस शुरुआत है, आगे तुम्हें और भी खतरनाक डीमंस का सामना करना होगा। रेड वॉरियर अब भी हाँफ रहा था, लेकिन चेहरे पर वही मजाकिया अंदाज था। ओके, समझ गया, मतलब अब मुझे शक्तिनान का इंटर्नशिप मिल गया है। बस एक रिक्वेस्ट, एग्जाम ऑनलाइन हो, पेन पेपर वाला ना हो, उसमें मैं फेल हो जाता हूँ। मिस्टीरियस गर्ल के होंठों पर हल्की छुपी हुई मुस्कान आई और उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। डीमन जा चुका है, सब लोग जल्द ही जाग जाएंगे। ये जगह उसकी मैजिक से ट्विस्टेड थी, अब खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब ये लोग आंखें खोलेंगे तो उन्हें सब कुछ बस एक अजीब सपना लगेगा। उसका मास्क थोड़ा सा झुका, जैसे किसी साइलेंट जोक पर मुस्कुरा रही हो, और जैसे आई थी वैसे ही धुएं और फीडिंग लाइट में गायब हो गई। रावीज अराइवल। बाहर रेड वॉरियर ने शांत रात की हवा में कदम रखा। स्ट्रीट डिम थी, लेकिन हवा में हल्की ठंडी मिस्ट भरी हुई थी। रेड वॉरियर ने थोड़ा सीधा खड़ा होने की कोशिश की, अब भी हाँफ रहा था। शैडोज से एक काम फैमिलियर वॉइस आई। रेड वॉरियर, आज की रात काफी लंबी रही। अब तेरे पिता तुझे घर जाने से नहीं रोकेंगे। कल मैं तुझसे फिर मिलूंगा। फिर एक पल रुका, आंखों में हल्की चमक थी। तुम्हें पता है इंसान वाली फॉर्म में वापस कैसे आना है? रेड वॉरियर ने रवि की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन रेड वॉरियर सुन ही नहीं रहा था। उसकी नजर ऊपर चली गई थी, उस मास्क्ड लड़की की याद में खोई हुई। उस पल रेड वॉरियर की आंखों में वही लड़की, मिस्टीरियस गर्ल की याद चमक उठी। वो सफेद गुलाब जैसी रोशनी और उसकी रहस्यमयी नजरें। एक ड्रीमी मेमोरी उसके दिमाग में उभरी। वो मास्क पहने लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी सफेद रोशनी अब भी अंधेरे में हार्ट बीट की तरह गूंज रही थी, जिसकी व्हाइट रोज ग्लो अब भी अंधेरे में धड़कन की तरह महसूस हो रही थी। रेड वॉरियर ने मन ही मन सोचा, वो सच में बहुत खूबसूरत थी। रवि ने उसकी नजर को फॉलो किया, कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे वहां से चला गया। डार्कनेस अवेकन्स। बहुत दूर शैडोज की दुनिया में ब्लैक मिस्ट हिलने लगी। डार्कनेस का एक फिगर अपने सर्वेंट्स के बीच खड़ा था। उसकी फ्यूरी वॉइड को हिला रही थी। हमारा दानव हार गया रेनबो वॉरियर से? अब हमें उसकी असली ताकत का अंदाजा हो गया है। हमें सोचना होगा कि उस वॉरियर की मौत कैसे होगी और बाकी वॉरियर्स को भी ढूंढना होगा। नरेशन। अंधकार का साम्राज्य गूंज रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक बार जब सच्चा योद्धा जाग जाता है तो फिर उसकी दहाड़ रुकती नहीं। डूम, रंबली, रेड वॉरियर मोड फुल ऑन। Scene 18. Next morning, late again. End of Scene 17. Scene 18. Next morning, late again. अगली सुबह बहुत जल्दी आ गई। HR दफ्तर में घुसा, आधा सोया हुआ, आंखों में वही थकान थी जो कल रात एक डीमन से लड़ने वाले आदमी की होती है। उसकी टाई टेढ़ी थी, टर्बन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। उसकी सोल क्लियरली और नींद चाह रही थी। सामने वाली डेस्क पर अजय झुककर एक्साइटमेंट में विस्पर शाउटिंग करने लगा। ब्रो, तू यकीन नहीं करेगा, कल रात जब तू सिनेमा से निकला तभी एक डीमन आया और सबको कंट्रोल कर लिया। फिर अचानक एक रेड वॉरियर आया और सबको बचा लिया। लोग कह रहे थे ये सब एक सपना था, मगर कसम से ब्रो, मुझे वो कोई ड्रीम नहीं लग रहा है। HR कॉफी सिप करते हुए फ्रीज हो गया। उसकी आंख हल्की ट्विच हुई। अगर अजय को पता चल गया तो अगली बार बॉस भी मुझे रेड वॉरियर बुलाने लगेगा। उसने जबरदस्ती एक स्लीपी ग्रिन दी। Yeah, sounds like a crazy dream, हाँ? बॉस का गुस्सा। HR। पीछे से थंडर जैसी आवाज गूंजी। HR धीरे धीरे मुड़ा। बॉस सामने खड़ा था, आर्म्स फोल्डेड, ग्लेयर इतना शार्प था कि ग्लास भी कट जाए। You're late again
and your reports still look like bedtime stories. Thunder. HR सीधा खड़ा हो गया, पसीने में भीगते हुए. Boss, I'm sorry, it won't happen again, promise. Small thought bubble. कल रात डीमन से बचा, अब ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है. Narration. उसके चेहरे पर डर और राहत दोनों थे. बॉस का डर और राहत कि किसी को सच पता नहीं चला, क्योंकि कल रात की मिस्टीरियस लड़ाई तो बस शुरुआत थी. Narrator transition. The world turns. स्क्रीन ब्लैक हो जाती है. ग्लोइंग गोल्डन लेटर्स उभरते हैं. किनारों पर लाइटनिंग क्रैकल करती है. Narration ending. तो पहले चैप्टर की कहानी यहीं खत्म होती है. जब अंधकार हद से बढ़ जाता है, इतिहास फिर से बहादुरों को बुलाता है. लेकिन ये तो बस शुरुआत थी. डार्कनेस और भी ताकतवर डीमंस भेजेगा और HR को बाकी चोजन वॉरियर्स ढूंढने होंगे. Final suspense frame. Split screen image. Left side, HR अपने ऑफिस डेस्क पर, faint smile और dreamy sparkle आंखों में. Right side, Lord of Darkness अपने black throne पर, servants kneeling, shadows लहराते हुए. बीच में jagged bolt of lightning, जैसे किस्मत दोनों worlds को जोड़ रही हो. Narration suspense. अब तक दुनिया सिर्फ एक खास वॉरियर को जानती है, बाकी कौन है? डार्कनेस के अगले कदम के सामने कौन खड़ा होगा? और वो मिस्टीरियस व्हाइट मास्क वाली लड़की कौन है? Author outro cage. Soft fade background, red petals हवा में तैरते हुए, जैसे यादें. Center glowing text. ये चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा. अब हम अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे. I hope आपको कहानी पसंद आई. Footer handwritten style. Thank you. Have a nice day. Signature effect. H.S. Sandhu.